औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 इसका हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीका से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। हमने इन दी गई इक्वेशंस, ये उसने हमें इक्वेशन जो दी हैं, हमने इनको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व करना है, यानी x की वैल्यू हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीका से निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं उसको लिखता हूँ। इसमें उसने आपको 10 पार्ट्स दिए हैं और इन पार्ट्स को हम बारी बारी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिखता हूँ यहाँ, क्वेश्चन नंबर 3, और इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पार्ट नंबर 1 है आपके पास 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब सबसे पहला काम तो ये करें कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म दी हुई है उसने हमें, कांस्टेंट टर्म उसने हमें यहाँ पे -1 दी है। इस कांस्टेंट टर्म को उठा के आप राइट साइड पे ले जाएंगे और इसका साइन जो होगा वो साथ ही चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पे -1 है तो उधर जाके ये +1 हो जाएगा। सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1। माइनस था तो 1 जो है वो प्लस हो गया है। एक काम हमने ये करना होता है और दूसरा ये करना होता है कि लीडिंग कोफिशिएंट हमने देखना होता है कि वो क्या है हमारे पास। क्या लीडिंग कोफिशिएंट का परफेक्ट स्क्वायर रूट कोई बनता है या नहीं बनता। अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता हो तो आप ऐसे ही उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता हो, ना बनता होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो फिर लाजमी होता है कि हम उसको ख़त्म कर दें लीडिंग कोफिशिएंट को। लीडिंग कोफिशिएंट मेरे पास 7 है। अगर हमारे लीडिंग कोफिशिएंट का परफेक्ट स्क्वायर रूट बनता होगा तो हम उस लीडिंग कोफिशिएंट को ख़त्म कर दें या ना कर दें वो हमारी विल पे है। यानी अगर उसका लीडिंग कोफिशिएंट बनता है तो सपोज करें मेरे पास ये 7x स्क्वायर लिखा हुआ ना, अगर मेरे पास यहाँ पे 4 होता, 4x स्क्वायर होता, एग्जांपल ले लें आप, यहाँ मेरे पास 9x स्क्वायर होता, मेरे पास 16x स्क्वायर होता, मेरे पास इस तरह से 81 जितने मर्जी यानी आप ये लिख लें, मेरे पास 81x स्क्वायर होता। अब इनके परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहे हैं। 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या बनता है 2। 4 का जो इन ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को हमने देखना है। 4 को मैं देख रहा हूँ इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट 2 है। 9 को देख रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका 3 है। 16 को देख रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका 4 है और 81 को देख रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका 9 है। यानी इस तरह के अगर हमारे ये होते कोफिशिएंट, हमारे लीडिंग कोफिशिएंट जो है ना, अगर इस तरह के इनमें से कोई होता, इस तरह के होते कि जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट बन सकता था, तो हम उसको ख़त्म करते, डिवाइड करते या ना करते। लेकिन अगर वो नहीं बन रहा तो फिर लाजमी है कि हमने उसको ख़त्म करना है। अब 7 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कोई नहीं बन रहा तो मैं क्या करूँगा कि इस 7 को पहले ख़त्म करूँगा और ख़त्म करने के लिए डिवाइड किया जाता है। इसका मतलब है इस पूरी इक्वेशन को हमें पहले करना क्या होगा, इस पूरी इक्वेशन को पहले हमने 7 पे डिवाइड करना है ताकि ये लीडिंग कोफिशिएंट जो है ना ये ख़त्म हो जाए। इस पूरी इक्वेशन को पहले 7 पे डिवाइड करना है तो 7x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1। इस पूरी इक्वेशन को 7 पे डिवाइड करना पड़ेगा। 7 यहाँ 7 और यहाँ 7 पे डिवाइड किया। अब जब 7 पे डिवाइड किया तो ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है मेरा ये करने से खत्म हो गया। 7 को मैंने 7 से काट दिया। अब बचा क्या, x स्क्वायर प्लस 2x ओवर 7 इज इक्वल टू 1 ओवर 7। हाँ जी, हमने करना क्या है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है इसको।
किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, फार्मूला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी। फार्मूला हमारे पास कौन सा है, दो तरह के फार्मूला को हमने यहाँ पे मद्देनजर रखना है। एक ए प्लस बी स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको जब मैंने खोला तो मेरे पास ये चीज आ गई है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसको जब मैंने खोला तो ये चीज मेरे पास आ गई, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है। और दूसरा ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसको खोले तो ये आ जाएगा ए माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस क्या है बी स्क्वायर। ये जो दो फार्मूला जो है ना, इनको हमने मद्देनजर रखना है। हमने पहले इनकी ये वाली फॉर्म बनानी है, यानी अपनी इस इक्वेशन को इनकी इस वाली फॉर्म में लेके आना है, इस वाली फॉर्म में। अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस के हिसाब से देख लेंगे, ये देख लेंगे, और अगर यहाँ प्लस होगा तो ये प्लस वाला हम देख लेंगे। यानी हमने यहाँ पे हमने काम क्या करना है कि ये वाली फॉर्म बनानी है, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसकी बनती है ना, उसमें हमने इसको लेके आना है। तो देखें जरा, हाँ जी, वहां पे क्या है, पहली जो आपकी टर्म है ए आपका है, यहाँ पे ए का स्क्वायर है, और यहाँ मेरे पास क्या है एक्स है, तो एक्स का मेरे पास स्क्वायर है। चलें जी, या मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, मैंने लिख दिया। और उसके बाद क्या है, फार्मूले का मेरे पास 2 आता है, वो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, प्लस का साइन दिया, फार्मूले का मैंने यहाँ पे 2 लिखा, वो मेरे पास 2 आ गया, ठीक है ना। ये इसका मतलब है ये वाला जो 2 है ना, ये मेरा फार्मूले का 2 अब बन गया है। अब मेरे पास आगे ए है, यानी फर्स्ट टर्म है, यहाँ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है और फिर 2 के साथ आ रहा है फर्स्ट टर्म एज ए फैक्टर, यानी उससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर मेरे पास देख रहा हूं तो मेरे पास ये फर्स्ट टर्म मेरी एक्स मौजूद है, मैंने वो लिख दी। दोबारा सुने जरा, इसको हमने ऐसे ही उतार दिया, ब्रैकेट लगाई, स्क्वायर किया हम सिर्फ हमने यहाँ पे, और फिर हमने प्लस का साइन देके फार्मूले का ये जो 2 है ना, हमने ये इधर लिखा, ठीक है ना, इधर ये लिखा और साथ में फर्स्ट टर्म लिखी। जब ये फर्स्ट टर्म लिखी तो यहां से देखा कि क्या चीज आपकी जो खत्म हुई है, यानी ये फार्मूले का ये जो 2 है फार्मूले का 2 बन गया, ये जो आपकी फर्स्ट टर्म आ गई। अब बाकी देखें यहाँ पीछे क्या बच रहा है, बाकी जो है ये 7 बच रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में 7 बच रहा है, यानी ऊपर वाली आपकी पूरी हो गई है तो नीचे आपके पास 7 बच रहा है। तो इसको आप अलग करके लिख दें, ये जो 7 आ रहा है किस तरह से आएगा, अब ये 1/7 आएगा, ऊपर वाले न्यूमरेटर थे वो अलग कर दिए आपने और इसको 1/7 बना दिया, ठीक है। अब आगे आपने चलना है, आगे चल के आप जरा देखें, इक्वल टू, यहाँ थोड़ी सी स्पेस छोड़ें, यहाँ हमने अभी कुछ लिखना है। क्या हमने लिखना है, सेकंड फॉर्म आपकी क्या बन रही है, ये 1/7 जो है ना राइट साइड वाला हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा, इस फार्मूले के मुताबिक ये मेरे पास बी स्क्वायर जो यहाँ लिखा हुआ था, मेरे पास ये सारी चीजें हैं, 2ab मेरे पास है, तो ये ए स्क्वायर इधर आ गया, ये 2 आ गया फार्मूले का, फिर फर्स्ट टर्म आई है, फर्स्ट टर्म मैंने यहाँ लिखी वो मेरी एक्स है, ऊपर से देखा तो मेरा एक्स गया, ठीक है। और उसके बाद अब क्या चीज बची पड़ी है मेरे पास, ये 7 बचा पड़ा है, ये मेरे पास डिनोमिनेटर में 7 बचा पड़ा है, तो इसको हमने 1/7 लिख दिया, ठीक है ना। अब बी स्क्वायर, यानी इस चीज की कमी है मेरे पास ना, ये चीज मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मैंने ये यहाँ पे लगानी है, बी स्क्वायर वाली जो टर्म है कैसे आएगी, ये दूसरी टर्म है मेरी, याद रखें, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये मेरी दूसरी टर्म है जो कि मेरी बी है। अब वो मेरे पास कहाँ से आएगी, वो मेरे पास कैसे आएगी, ठीक है ना, वो प्लस करके मैंने यहाँ लिखनी होगी। क्या चीज प्लस करूंगा, यानी अपने इस क्वेश्चन के मुताबिक, अपनी इस इक्वेशन के मुताबिक क्या चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो देखें, इनमें से देखें, ये 2 आ गया फार्मूले का, इधर 2 फार्मूले का, एक्स ए है उधर मेरे पास और इधर मेरे पास एक्स है, ये मेरी फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है ना। 1/7 ये मेरी सेकंड टर्म है, बी मेरी सेकंड वाली टर्म है, ठीक है ना, सेकंड वाली टर्म का फैक्टर यहाँ मैंने लिखा हुआ है। इस अब उधर अगर बी है तो इधर देखें यहाँ 1/7 है, इसका मतलब है ये मेरे पास 1/7 जो बचा पड़ा है ना, यही मेरी दूसरी वाली टर्म है, यही मेरा बी है। इस वक्त मेरा बी क्या है, 1/7 है, तो इस 1/7 को मैंने यहाँ पे ऐड कर देना है, जैसे वहां पे बी स्क्वायर ऐड हुआ है। तो 1/7 यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, लेकिन स्क्वायर के साथ, क्योंकि जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो स्क्वायर है, तो बी का स्क्वायर है, तो यहां भी मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैंने स्क्वायर करके इसको लिखा 1/7 को। अब जब ये क्वेश्चन की लेफ्ट साइड हो गई इतनी, ये सारी क्वेश्चन की लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है। जब हम कोई भी चेंज करते हैं क्वेश्चन की एक साइड पे, लेफ्ट पे करें या राइट पे करें, तो दूसरी साइड पे वही चेंज हमें करनी पड़ती है। यानी अगर हम
कोई चीज माइनस करें लेफ्ट साइड पे तो वो राइट साइड पे माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और अगर हमने कुछ ऐड किया तो उधर ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड पे। यहां मैंने अपनी मर्जी से 1/7 का स्केयर जो है ना ऐड किया, तो इसका मतलब है कि मुझे राइट साइड पे भी ये ऐड करना पड़ेगा इसकी इक्वालिटी को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि ये इक्वेशन है, किसी भी तरह का चेंज होगा वो दोनों साइडों पे किया जाएगा। तो ये मैंने 1/7 स्केयर इसका जो ऐड कर दिया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, जो मैंने यहाँ लिखी थी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। जब ये आ चुकी है तो इसको क्लोज कर दें आप इस फॉर्म में, ठीक है ना। तो क्या अब उधर क्या है मेरे पास ए स्केयर मेरे पास ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, उसको क्लोज कर दिया था। अब यहां से मैंने अपनी फर्स्ट टर्म देखनी है, वो क्या एक्स है, मैंने अपना वो एक्स लिखना है। फिर मैंने अपनी सेकंड टर्म देखनी है, वो मेरे पास 1/7 है, ठीक है ना। जो मैंने ये स्केयर में लिखी है 1/7 है, वो मेरी सेकंड है, ये मेरी सेकंड आ गई है, ठीक है ना। क्योंकि फार्मूले में होल उसने क्लोज किया हुआ है ब्रैकेट में, स्केयर उसने ऊपर किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है मुझे भी यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा इसको और स्केयर डालना पड़ेगा ऊपर। ये वाली फॉर्म मैंने बनाई थी ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ये वाली फॉर्म मैंने ये बनाई है लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन के, और क्लोज इसमें मैं इसको करूंगा अब। तो ये वाली साइड में बना ली, जैसे यहाँ पे ए स्केयर था और इधर मेरा ए लिखा हुआ है, और इधर बी स्केयर है और इधर मेरा बी लिखा हुआ है, और मैंने क्या किया इसको क्लोज कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही मेरा ये होगा, मेरा एक्स स्केयर मेरा जो है वो एक्स यहाँ पे आ गया, और उसके बाद 1/7 स्केयर है मेरे पास है तो 1/7 आ गया, और मैंने इसको क्लोज कर दिया इसमें। चलें अब राइट साइड को उतारें साथ और इसको भी सोल्व करें। 1/7 है, ये तो आ गया ऐसे, प्लस का साइन दिया, 1 आ जाएगा 49, यानी 1/7 है, स्केयर किया तो 1/49 आ गया। अब इनका एलसीएम ले लें, इसको देखें क्या करना है हमें। x प्लस 1/7 स्केयर इज इक्वल टू, हाँ जी 7 और 49 का एलसीएम लेंगे तो वो 49 आ जाएगा, 49 इसका स्केयर, 49 इसका एलसीएम आ गया। 49 को डिवाइड करें 7 पे, ये डिवीजन का तरीका आपको मैंने आपको बताया हुआ है। क्या करेंगे 49 को डिवाइड करें 7 पे तो आंसर आता है 7। 49 को डिवाइड करें 7 पे तो आंसर आता है 7। ये जो 7 आता है, ये आंसर जो 7 आता है इसको मल्टीप्लाई कर दें इस 1 से, तो वो आ गया जी 7, 7 1 हजार 7। आगे प्लस का साइन दिया, फिर 49 को डिवाइड किया 49 पे तो आंसर आता है 1, उस 1 को मल्टीप्लाई कर दें इस 1 से तो आंसर आ गया आपके पास ये 1। ये आपने यहां पे लिख दिया। चलें जी, x प्लस 1/7 इसका होल का स्क्वायर प्लस इक्वल टू ये 7 प्लस 1 ओवर क्या है 49 है। तो आगे चल के हम अगले स्टेप में इसको करते हैं, आगे स्पेस कम है तो इसको जरा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। हाँ जी, आगे इसके लिए हम स्पेस क्रिएट करते हैं। इसको उठा के जरा आप ले जाएं राइट साइड पे, वहां स्पेस मौजूद है, और वहां जाके इसको आगे हम सोल्व करते हैं। x प्लस 1/7, x प्लस 1/7 स्केयर इसका इज इक्वल टू 7 प्लस 1 किया तो वो 8 हो गया, ओवर आपके पास 49 है तो उसको आपने एज इट इज लिख दिया। हाँ जी, हमने तो वैल्यू निकालनी है x की। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो हमें ये स्केयर जो है ना खत्म करना पड़ेगा। स्केयर खत्म करने के लिए इसके रूट लिया जाता है, तो क्या करेंगे कि x प्लस 1/7 स्केयर, ठीक है ना, इसका हमने स्केयर रूट लिया। फिर वही बात है कि जब हमने लेफ्ट साइड पे कोई चेंज किया तो वही चेंज हमें राइट साइड पे करना पड़ेगी। इसका मतलब है कि 8/49 का भी हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो फिर देखेंगे क्या होता है। हाँ जी, इसके स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को काट दिया तो क्या बचा x प्लस 1/7, और राइट साइड पे देखें जरा। अब ये जो आपके पास 8 है, 8 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता आपके पास, आप इसके फैक्टर बना लें। इसके फैक्टर आप बनाते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और क्या उसे कहते हैं, अब डिवीजन में आपके पास ये जो आपके पास डिनोमिनेटर था, आपने 49 का फैक्टर्स किए तो वो 7 आता है, तो 7 का आपने यहाँ पे स्क्वायर करके लिख दिया और आपके पास ये स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा, अगली चीज ये है, आपने स्क्वायर रूट जैसे ही किया था तो यहाँ प्लस और माइनस का साइन आपने यहाँ पे लगाना है, प्लस और माइनस का साइन, और वही प्लस माइनस का साइन आपके पास नीचे शिफ्ट हो जाएगा जी।
x प्लस 1/7, इसको जरा देखें, ये 2 × 2 × 2 है, तो 2 का स्क्वायर आपने क्या करना है, इन दो जो 2's है ना इनको इनके आप पेयरिंग कर लें, यानी 2 का आपने स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। फिर ये आपके पास क्या उसे कहते हैं हो गया। अगला 2 आपने ऐसे लिख दिया। 7 का जो स्क्वायर है इसको आपने स्क्वायर रूट से कट ऑफ किया, तो वो आपके पास क्या आपके पास 7 बच गया। 2 × 2 × 2 है, इन दो के आपने पेयर बना दिए, पेयर बना के आपने यहाँ 2 का स्क्वायर कर दिया, ये बेस भी 2 है और उसकी पावर भी 2 है, मल्टीप्लाई इसको क्या किया आपने 2 से किया, और ये जो स्क्वायर 7 का है इसने स्क्वायर रूट को काट दिया, 7 आपके पास बच गया, और प्लस माइनस का साइन आपने ऐसे ही नीचे शिफ्ट कर दिया। अब क्या करें, इस 1/7 को उठा के राइट साइड पे ले जाएं। पहले आप ये काम करें, अगले एक और स्टेप में 1/7, ये 2 के ऊपर जो स्क्वायर है इसका ये अपने स्क्वायर रूट को काट देगा, तो इस 2 के ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ इस 2 के ऊपर स्क्वायर रूट बच जाएगा। इस 2 स्क्वायर ने, ये जो 2 का जो स्क्वायर है इसने अपने स्क्वायर रूट को काट दिया, इसका मतलब है ये वाला 2 आ गया बाहर, ये वाला 2 आपका आ गया बाहर, और स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ ये अगला वाला 2 बच गया, ओवर आपके पास क्या 7 है। हाँ जी, अब ये करें, इस 1/7 को उठा के आप राइट साइड पे ले जाएं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7, इस 1/7 को उठा के राइट साइड पे ले जाए तो ये माइनस हो जाएगा आपका राइट साइड पे जाके। आगे चल के इनका आप एलसीएम लें, x इज इक्वल, आपने एलसीएम लिया, वो आपका आ गया 7, 7 को 7 पे डिवाइड किया तो 1, उस 1 को आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ जाएगा, यही चीज आ जाएगी आपके पास 2 स्क्वायर रूट 2 और प्लस माइनस का साइन आपने ऐसे ही दे दिया, और माइनस आपके पास आ चुका है जी। 7 को 7 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 1, उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास 1 ही आता है। एक दफा ये जो है प्लस माइनस जो दोनों जो लिखे हैं, एक दफा प्लस होगा उसके साथ और एक दफा उसके साथ ये माइनस होगा। अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये रैशनल नहीं है, आपके पास ये इरेशनल में आ रहा है, तो आपको इसको खोलने की, इसको मजीद सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट ये करें कि इनकी तरतीब जो है ना वो सेट कर दें। कैसे होगी कि -1 है आपके पास, इसको चाहे आप इस तरह से लिख दें -1 को, और प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 जो है ना आप ऐसे लिख के इसको, यानी इसको आगे लिख दें। जस्ट हमने इनकी अरेंजमेंट जो है ना वो चेंज की है और आपने कुछ नहीं किया, तो x की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम करने की कोशिश करते हैं उसे भी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 अभी सोल्व करते हैं, वो भी हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर से। इसके सारे पार्ट जो है ना पार्ट नंबर 10 तक हमारे पास वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही है। तो ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। सबसे पहले वही काम करना है कि इस कांस्टेंट को उठा के राइट साइड पे ले जाना है। कांस्टेंट को उठाएंगे a को और इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। ax स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू a, उधर आपके पास माइनस था, राइट साइड पे आके ये प्लस हो गया। अब मैंने आपको जो चीज बताई थी कि आपने लीडिंग कोफिशिएंट को खत्म करना है, आपने उसको काटना है। तो मेरे पास लीडिंग कोफिशिएंट a है, इसका मतलब है इस इक्वेशन को हम a पे डिवाइड कर देंगे ताकि ये आपका लीडिंग कोफिशिएंट a जो है ना खत्म हो जाए। तो ax स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू a, सारी इक्वेशन को a पे डिवाइड कर दें। a पे डिवाइड किया आपने इसको, तो ये लीडिंग कोफिशिएंट a जो था मेरा वो कट गया, बाकी मेरे पास बचता है x स्क्वायर प्लस 4x ओवर a इज इक्वल टू, a को a पे डिवाइड किया तो 1 हो गया। चले जी, अब तो इक्वेशन ही बहुत सिंपल सी हो गई है। हाँ जी, इसको अब क्या करेंगे, वही के स्टैंडर्ड फॉर्म जिस तरह फार्मूले की है उसमें आपने बनाने की कोशिश करनी है। a प्लस बी होल स्क्वायर, प्लस है यहाँ पे तो मैं प्लस वाले सिर्फ ले रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्म में मैंने ना अब इसको बनाने की कोशिश करनी है। तो ये मेरे पास a स्क्वायर है, या मेरे पास x स्क्वायर मौजूद है, तो ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद ये 2 है, फार्मूले का प्लस का साइन दिया मैंने, और वो फार्मूले का मैंने 2 जो लिखा। फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, वो मेरी x है, वो मैंने लिख दी। फर्स्ट टर्म मेरी यहाँ x मौजूद है, मैंने लिख दी। अब देखें यहाँ मेरे पास ये जो मैंने किया है,
ये लिखने के बाद यहाँ मेरे पास क्या कुछ बचा पड़ा है, अभी क्या चीज़ बची पड़ी है, क्या फैक्टर बचे पड़े हैं, और या कोई फैक्टर मुझे मजीद मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्या कोई एक्स्ट्रा फैक्टर बचे पड़े हैं या फिर मुझे खुद से कोई मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, अब ये मैंने देखना है। इसमें से 2 जो है ना वो मेरे पास ये आ गया, यानी इस 4 को समझ लो 2 पे मैंने डिवाइड करके यहाँ लिख दिया, तो 2 मेरे पास आ गया। अब यहाँ एक तो बच गया है 2, और यहाँ 2 बच गया, और x ऐसे ही आ गया, यानी x खत्म हो गया, ऊपर 2 बचा पड़ा मेरे पास और नीचे मेरे पास a बचा पड़ा है। तो मेरी जो दूसरी भी टर्म होगी ना वो मेरी क्या होगी, 2 ओवर a होगी। ये मेरे पास ये 2 ओवर a, वही काम करें, यहाँ स्पेस छोड़ें और स्पेस छोड़ के आप यहाँ पे इसको आगे इक्वल का साइन दें, 1 को एज इट इज नीचे उतार दें। मेरा फार्मूले का 2 आ गया, मेरा x आ गया, मेरी फर्स्ट टर्म है, मेरा 2 ओवर a आ गया। अब यही मेरी सेकंड टर्म है, ये मेरा फार्मूले का 2 पूरा हो गया, ये मेरा x पहली टर्म का आ गया, और 2 ओवर a मेरा एक्स्ट्रा है, समझ लें, जो मेरी सेकंड टर्म बनेगी। तो इसी को मैंने यहाँ पे ऐड करना है, प्लस करना है, लेकिन स्क्वायर के साथ 2 ओवर a स्क्वायर, यही मुझे राइट साइड पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो चेंज हम लेफ्ट साइड पे करते हैं वही चेंज हमें राइट साइड पे करना पड़ती है। 1 प्लस 2 ओवर a और इसका स्क्वायर है। अब इसको उठा के क्लोज कर दें, इसमें a प्लस b इसमें क्लोज कर दें। वहां फर्स्ट टर्म है a और यहाँ मेरे पास फर्स्ट टर्म x है, वहां फर्स्ट टर्म है b, यहाँ मेरे पास फर्स्ट टर्म जो है वो 2 ओवर a है, तो मैंने 2 ओवर a इधर लिखा, स्क्वायर किया इसका, राइट साइड पे देखे जरा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, a पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो वो a स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी, आगे जरा देखें चल के, इसको फिर से हमें शिफ्ट करना पड़ेगा राइट साइड पे, क्योंकि अब स्पेस नीचे खत्म हो गई है, तो राइट साइड पे हम इसको जरा शिफ्ट करते हैं, पार्टीशन हम करते हैं यहाँ पे, इसको सेपरेट हम यहाँ पे करते हैं। इस डाटे को उठा के, ये जो लेफ्ट साइड आपके पास है, इसको उठा के इधर ले जाएं, x प्लस 2 ओवर a स्क्वायर इसका, और अगर आप राइट साइड पे देखें तो आपके पास है 1 प्लस 4 ओवर a स्क्वायर। राइट साइड पे एलसीएम आप करेंगे, x प्लस 2 ओवर a स्क्वायर होल का, हाँ जी, एलसीएम किया तो a स्क्वायर आ गया। फिर इस a स्क्वायर को डिवाइड करें, अब यहाँ पे देख लें, चाहे ये डिनोमिनेटर इसका कोई नहीं है, इसका मतलब है 1 है इसका, a स्क्वायर को डिवाइड किया आपने 1 पे तो a स्क्वायर ही आ गया, उस a स्क्वायर को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, a स्क्वायर को डिवाइड किया 1 पे तो a स्क्वायर ही आ गया, वो जो a स्क्वायर है आंसर आपका, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा a स्क्वायर। फिर प्लस का साइन ऐसे नीचे शिफ्ट किया, a स्क्वायर को डिवाइड कर दें a स्क्वायर पे तो वो आ जाएगा 4, सॉरी, a स्क्वायर को डिवाइड किया a स्क्वायर पे तो आ जाएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो वो आ गया 4। आगे चलें जी, क्या करना पड़ेगा, अब वही काम करना पड़ेगा कि स्क्वायर आपके पास है, आपने स्क्वायर रूट लेना है। जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस के साइन जो है ना हमें वो राइट साइड पे लगाने पड़ेंगे। x प्लस 2 ओवर a का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a स्क्वायर। स्क्वायर रूट लगाऊंगा मैं लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, असल में लगाना मुझे स्क्वायर रूट जो है वो लेफ्ट साइड पे ही है, लेफ्ट साइड पे मुझे स्क्वायर रूट लगाना, क्यों, क्योंकि यह होल का स्क्वायर है, और होल का स्क्वायर खत्म करने के लिए मैंने स्क्वायर रूट लगाना है। तो राइट साइड पे क्यों लगाया, क्योंकि इक्वेशन है, जो चेंज हम एक साइड पे करेंगे वही चेंज हमें दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा। प्लस माइनस का मैंने ये साइन लगाया, ये किया, x प्लस 2 ओवर a इज इक्वल टू, हाँ जी, प्लस माइनस का साइन मैंने लगाया और साथ स्क्वायर रूट, प्लस माइनस का साइन जैसे ही आप स्क्वायर रूट अप्लाई करें या स्क्वायर रूट को खत्म करें तो आपको प्लस माइनस लगाने पड़ते हैं, दोनों प्लस माइनस आ गया, हाँ जी। अब इसका स्क्वायर रूट बचा पड़ा हमारे पास, तो a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a स्क्वायर प्लस माइनस के साइन के साथ ये आ चुका है। हाँ जी, आगे चल के जरा देखते हैं, x प्लस 2 a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ए स्क्वायर है और यहाँ होल के ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है, आपका ये जो ए स्क्वायर का, आपका जो ए का स्क्वायर है ये कैंसिल कर देगा इसके स्क्वायर रूट को, यानी जो ए का स्क्वायर रूट है ना, एक स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो ए के स्क्वायर से कट जाएगा, तो सिर्फ आपके पास ए बच जाएगा। आप अभी आप क्या कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट को सिर्फ आप ऊपर तक रखें, नीचे डिनोमिनेटर में इसको आप ना लेकर आए, क्योंकि आपका ए जो है ना ये स्क्वायर रूट से आज़ाद हो चुका, तो ये बाहर आ गया। उसके बाद क्या करें, इस 2 ओवर a को राइट साइड पे ले जाए,
इधर प्लस है उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर रूट आ गया। इसको राइट साइड पे ले जाएं 2 ओवर ए आपका हो गया। एलसीएम लें, एलसीएम ए आ गया, ए को ए पे डिवाइड किया तो 1 उस 1 को सारे से कर दिया आपने मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना, बचेगा। उस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये चीज आपके सामने आ जाएगी। ए को ए पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, उसको आपने मल्टीप्लाई 2 से किया तो ये आपके सामने आ गया प्लस माइनस में। तो ये आपका इसका आंसर है। आप इसकी अरेंजमेंट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं कि यानी आप क्या करें, -2 यहाँ लिखें, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 और ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट है इसका, और डिनोमिनेटर में क्या है, ए है। यानी आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये लिख दें या ये लिख दें, दोनों में से कोई भी लिख दें, आंसर आपका ठीक होगा। तो ये एक्स की हमने वैल्यूज़ निकाली हैं कंप्लीट स्क्वायर करके, हमारे जो वेरिएबल था उसकी हमने वैल्यूज़ निकाली हैं। अभी इसके 2 पार्ट्स हो गए हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखेंगे क्वेश्चन का। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।